दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पाइवट टेबल के लिए हम पाइवट चार्ट इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन टैब के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट्स का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर अलग अलग कई सारे एलिमेंट्स हैं। दोस्तों इसमें से ये सभी एलिमेंट्स हमने अलग अलग वीडियो में सीख लिए हैं, तो ये सभी वीडियो आप जरूर से देखिए जिससे आप पाइवट चार्ट सही में डिटेल में सीख सको। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ पे एलिमेंट्स है एरर बार, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर हम सीखेंगे कि एरर बार का उपयोग क्या है और हमें क्यों और कब एरर बार का यूज करना चाहिए। फिर दोस्तों एरर बार के अलग अलग टाइप्स हैं जिसके बारे में भी हम डिटेल में सीखेंगे। फिर दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि एरर बार किस तरह से इंसर्ट करना है और एरर बार को किस तरह से फॉर्मेट करना है, मतलब कि एरर बार का कलर कैसे हम बदल सकते हैं, उसकी लाइन की स्टाइल कैसे बदलनी है, उसकी लाइन की विड्थ कैसे बदलनी है। ये सभी दोस्तों हम आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। फिर जानेंगे दोस्तों एरर बार को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब कि डेटा को कैसे समझना है। तो ये सब कुछ हम डिटेल में सीखेंगे, जिसमें ये जो एरर बार का ऑप्शन है उस पे हम माउस लगा आते हैं तो यहाँ पे अलग अलग 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन को हम एग्जांपल के साथ जानेंगे और यहाँ पे मोर एरर बार्स का ऑप्शन है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पूरी पैनल ओपन हो जाती है। तो ये पैनल के सभी ऑप्शन है वो भी हम दोस्तों डिटेल में सीखने वाला है, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के डिटेल में वीडियो बनाने में हम बहुत ही मेहनत करते हैं। तो इसी तरह की हम मेहनत करते रहे और आपके लिए वीडियो लाते रहे, इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी चैनल अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, जिसमें हम रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और यहाँ पे पहले से ही हमने पाइवट टेबल बना के रखा है। दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 93 से हमने पाइवट चार्ट सीखना शुरू किया है, तब से जो हम पाइवट टेबल यूज करें ये वही पाइवट टेबल है। तो अगर आप पाइवट चार्ट सही में सीखना चाहते हो तो वीडियो पार्ट नंबर 93 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में हम एक एक ऑप्शन सीख रहे हैं, बहुत ही डिटेल में सीख रहे हैं और सभी वीडियो एक दूसरे पे आधारित है। तो आप सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए। और अगर आप पाइवट टेबल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो ट्यूटोरियल के वीडियो पार्ट नंबर 52 से सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो यहाँ पे हमने पाइवट टेबल बना लिया। अब ये पाइवट टेबल के लिए हम पाइवट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, पाइवट चार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे ताकि कॉलम चार्ट इंसर्ट हो जाए। इसको हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं और इसकी साइज भी हम थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं। अब ये जो पाइवट चार्ट इंसर्ट हो गया तो इसके लिए यहाँ पे एक डिजाइन टैब आ गया। डिजाइन टैब के अंदर यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे एलिमेंट्स है। दोस्तों ये सभी एलिमेंट्स हमने वीडियो पार्ट नंबर 93 से लेकर 97 तक ये सभी एलिमेंट्स अलग अलग वीडियो में डिटेल में सीख लिए हैं। आज हम इस वीडियो में एरर बार्स का जो एलिमेंट्स है उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एरर बार होता क्या है। दोस्तों पाइवट चार्ट में एरर बार है वो डेटा में वेरिएबिलिटी और अनसर्टेनिटी, मतलब कि हमारे डेटा में परिवर्तनशीलता कितनी है और अनिश्चितता कितनी है वो दर्शाने के लिए ये एरर बार का यूज हम कर सकते हैं। दोस्तों इसकी मदद से हम ये विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि डेटा या जो भी वैल्यू है जो डिस्प्ले हो रही है वो कितनी सटीक है और उसमें कितनी वैल्यू तक का प्लस और माइनस, मतलब कि कितनी वैल्यू ज्यादा या कम हो सकती है, मतलब कि वैल्यू में कितना वेरिएशन हो सकता है। अब हमें हमारे चार्ट में एरर बार किस तरह से इंसर्ट करना है वो जान लेते हैं। दोस्तों एरर बार इंसर्ट करने के लिए पाइवट चार्ट को सिलेक्ट करना है, डिजाइन टैब पे जाना है, यहाँ पे ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे है एरर बार, उस पे हम माउस लेकर आएंगे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, ये सभी ऑप्शन है वो एरर बार के अलग अलग टाइप है। उसमें से यहाँ पे है स्टैंडर्ड एरर। दोस्तों स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेटेड करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, मतलब कि एक इक्वेशन है। जिन लोगों ने स्टेटिस्टिक पढ़ा है उसको पता होगा कि स्टैंडर्ड एरर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे स्टेटिस्टिक की कोई भी प्रोसेस में नहीं जाना है। जो प्रोसेस है वो सब एक्सेल कर लेगा, हमें तो यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड एरर बार किस तरह से लगाना है वो हमें जानना है। तो उसके लिए हम सरल भाषा में ये जान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड एरर में जो भी डेटा है उसकी जो मीन वैल्यू होता है, मतलब कि जो मध्य वैल्यू होती है, उसके आधार पे हमारे डेटा में कितना वेरिएशन आ सकता है वो डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे जब हम स्टैंडर्ड एरर पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारे पाइवट चार्ट में सभी बार में ये जो लाइन आ रही है, बार के ऊपर ये जो लाइन आ रही है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड एरर बार है। और हम जनरली बोले तो
ये क्या है, ये एरर बार्स है। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, हार्डवेयर कैटेगरी और सॉफ्टवेयर कैटेगरी। अभी के लिए दोनों कैटेगरी के जो सभी बार है उस पे एरर बार्स आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हार्डवेयर कैटेगरी के जो बार है उसके जो एरर बार है उस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर कैटेगरी के सभी एरर बार है वो सिलेक्ट हो गए। अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैटेगरी के एरर बार पे क्लिक करेंगे तो अब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर कैटेगरी के सभी एरर बार सिलेक्ट हो गए। अब दोस्तों ये जो एरर बार है वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पूरा पाइवोट चार्ट है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, जो भी प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो कितनी अमाउंट में सेल हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे पाइवोट चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। अब ये जो डेटा है वो 2024 का है। तो मान लो अब हम जो डेटा रिप्रेजेंट करेंगे उसमें हमें ये कहना है कि आने वाले साल में ये सभी कैटेगरी के लिए कितनी अमाउंट का सेल होगा और उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है। तो अब ये एरर बार है वो क्या डिस्प्ले करेगा कि आने वाले साल में या तो हमारा सेल है वो बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है वो हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट कर दिया, वो हमने यहाँ पे बता दिया, लेकिन उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है। मतलब कि मान लो ये सीपीयू है तो उसमें हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इस साल का या फिर आने वाले साल का जो सेल्स है वो नियर अबाउट 5 लाख तक होगा और इसमें एरर मतलब कि शायद ये 5 लाख से बढ़कर 6 लाख भी हो सकता है और शायद ये 5 लाख से घटकर 4 लाख तक भी जा सकता है। तो ये जो बार है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, हमारे जो सीपीयू का सेल्स है उसकी जो सेल्स अमाउंट यहाँ पे आ रही है उसके आधार पे उसने स्टैंडर्ड एरर का बार डिस्प्ले किया। ये जो प्रिडिक्शन है क्या है, इतना वेरिएशन हमारे सेल्स में हो सकता है, शायद ये 6 लाख तक चला जाए या फिर शायद वो 4 लाख के नजदीक भी चला जाए। तो इस तरह से ये सभी बार में ये एरर डेटा डिस्प्ले हो रहा है। तो किसी को भी यहाँ पे देखकर पता चल सकता है कि ये डेटा में कितना वेरिएशन हो सकता है। तो ये अभी जो डिस्प्ले हो रहा है वो स्टैंडर्ड एरर बार डिस्प्ले हो रहा है। अब दोस्तों फिर से हम पाइवोट चार्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, डिजाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पे एड चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे, फिर से हम एरर बार्स पे जाएंगे और यहाँ पे है परसेंटेज। तो दोस्तों ये दूसरी टाइप हो गई परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 5% लिखा हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज लिखा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमारे एरर बार है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये एरर बार कितना डिस्प्ले कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे अमाउंट है उसके 5% जो भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे एरर बार डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा सीपीयू का जो सेल्स है वो 5 लाख अप्रोक्सीमेट 5 लाख है। तो उसके 5% कितने हुए 25,000। तो यहाँ से ऊपर की तरफ 25,000 और यहाँ से नीचे की तरफ 25,000 का यहाँ पे वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे सभी बार है उसकी जो वैल्यू है उसके 5% का एरर बार यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मान लो ये जो हमारा करंट सेल है वो इस साल के आखिर तक कितना हो सकता है वो हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट करके डिस्प्ले किया है। तो हमारा जो प्रिडिक्शन है वो एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें सेल्स बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। हमने जो प्रिडिक्शन किया है उससे शायद 5% ज्यादा भी रह सकता है और शायद उसमें 5% कम भी रह सकता है। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अभी जो यहाँ पे एरर बार के परसेंटेज है वो कितने हैं 5% है, लेकिन हमें यहाँ पे 5% से कम या ज्यादा के हिसाब से एरर बार डिस्प्ले करने हैं। तो कैसे करने हैं वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। फिर से दोस्तों हम डिजाइन टैब के अंदर एड चार्ट एलिमेंट्स में यहाँ पे एरर बार है। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एरर बार फिर से डिस्प्ले हो रहे हैं और उसकी साइज भी थोड़ी यहाँ पे बड़ी हो गई है। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दोस्तों स्टैंडर्ड एरर की तरह स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है, मतलब कि उसकी एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में हमें नहीं जानना है, क्योंकि कैलकुलेशन की जो सब कुछ प्रोसेस है वो एक्सेल कर देगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये जान लेना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करेगा। जो भी वैल्यू है उसके मीन मतलब कि उसकी मध्य वैल्यू से कितना वेरिएशन है वो डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ये सीपीयू का जो बार है उसकी जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट 5 लाख है। तो उसका मीन शायद यहाँ पे कहीं पे आ सकता है। तो उसके जो मीन वैल्यू है उसके हिसाब से कितना वेरिएशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाता है। तो दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वो पूरा एक स्टेटिस्टिक है। यहाँ पे आपको सिर्फ
सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई चार्ट बना रहे हैं और उसमें आपको कोई बोले कि यहाँ पे हमारे डेटा में स्टैंडर्ड एरर या स्टैंडर्ड डेविएशन एरर हमें डिस्प्ले करनी है, तो कहाँ से डिस्प्ले करनी है, कैसे इंसर्ट करनी है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। डिजाइन टैब के अंदर ऐड चार्ट एलिमेंट्स में, यहाँ पे एरर बार्स में और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो भी हमने एरर बार लगाए वो हमें हटा देने हैं, तो यहाँ पे हम नन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से सभी में से एरर बार हट जाएंगे। फिर से दोस्तों हम डिजाइन टैब में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स पे जाएंगे, एरर बार्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों फिर से हम स्टैंडर्ड एरर लगा लेते हैं। फिर से दोस्तों हम ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे, एरर बार्स में जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों है मोर एरर बार्स ऑप्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा विंडो ओपन हो रहा है। इसमें यहाँ पे हमारी जो चार्ट में जितनी भी कैटेगरी है वो डिस्प्ले हो रही है। तो आप कौन सी कैटेगरी के लिए ऑप्शन सेट करना चाहते हो वो आपको कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो हम अभी के लिए हार्डवेयर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो पूरी पैनल है उसमें कई सारे ऑप्शन आ गए। दोस्तों ये जो पहला ऑप्शन है फिल एंड लाइन का, ये कॉमन ऑप्शन है, ये सभी के लिए जो हमने वीडियो पार्ट नंबर 94 में पूरी डिटेल में सीख लिया। फिर दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन, ये भी दोस्तों कॉमन ऑप्शन है, सभी एलिमेंट्स के लिए है। ये ऑप्शन हमने वीडियो पार्ट नंबर 95 में डिटेल में सीख लिया। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है वो स्पेशल एरर बार के लिए ही है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर ये अलग अलग सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे लिखा है वर्टिकल एरर बार और उसके नीचे लिखा है डायरेक्शन। अब यहाँ पे डायरेक्शन के अंदर पहला ऑप्शन है बोथ, वो सिलेक्ट है, मतलब कि हमारा जो एरर बार है वो जो हमारे बार की वैल्यू है उसके ऊपर और उसके नीचे, मतलब कि दोनों तरफ डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमें कोई एक तरफ डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे, एरर बार को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फिर से हम चले जाएंगे या फिर एरर बार पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट एरर बार पे क्लिक करना है तो फिर से ये पैनल में आ जाएंगे। अब अगर आपको नीचे की तरफ मतलब कि माइनस एरर बार चाहिए तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारी जो हार्डवेयर कैटेगरी है उसमें सिर्फ नीचे की तरफ ही एरर बार डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि माइनस एरर बार डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको सिर्फ प्लस एरर बार चाहिए तो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्लस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ ही एरर बार डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि प्लस ही डिस्प्ले हो रहा है, माइनस डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन एरर बार जनरली प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से बोथ सिलेक्ट करेंगे ताकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ एरर बार सही में दिख सके। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है एंड स्टाइल, इसके अंदर दो ऑप्शन है, नो कैप और कैप। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों यहाँ पे जो हमारे एरर बार है उसके आखिर में आप यहाँ पे देखोगे तो एक लाइन आ रही है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी एंड में ये लाइन आ रही है जिसको कैप कहा जाता है। तो फिर से हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एरर बार ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे अभी क्या है कैप सिलेक्ट, मतलब कि ऊपर और नीचे की तरफ जो कैप आ रही है वो हमें नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे नो कैप पे क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल लाइन मतलब कि एरर बार की लाइन ही आ रही है, ऊपर और नीचे जो आडी लाइन आ रही थी इस तरह की वो यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, कैप हटा दिया। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एरर बार ऑप्शन में चले जाएंगे और हम फिर से इसमें कैप लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे तो अब देखिए दोस्तों कैप यहाँ पे आ रही है। फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एरर बार ऑप्शन में जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है एरर अमाउंट। दोस्तों पहला ऑप्शन है फिक्स्ड वैल्यू, इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके सामने यहाँ पे ये फील्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको वैल्यू देनी है कि जो भी एरर बार हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसमें कितनी वैल्यू तक का आपको एरर डिस्प्ले करना है। तो अगर हम यहाँ पे 5000 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एरर बार डिस्प्ले हो रहा है लेकिन बहुत ही छोटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50,000 लिख लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारी जो एरर बार है वो जो वैल्यू है वहां से ऊपर की तरफ 50,000 और वहां से नीचे की तरफ 50,000 फिक्स वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो ये 50,000 किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर कैटेगरी के लिए ही है। अगर आपको सॉफ्टवेयर कैटेगरी के लिए इस तरह की फिक्स वैल्यू सेट करनी है तो क्या करना है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी के एरर बार को सिलेक्ट करना है, फिक्स वैल्यू में जाना है और यहाँ पे हम उसकी फिक्स वैल्यू कर देते हैं 20,000 और एंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैटेगरी है जिसके लिए हमने फिक्स वैल्यू सेट कर दी 20,000। फिर से दोस्तों हम हार्डवेयर कैटेगरी के एरर बार को सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है परसेंटेज, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एरर बार डिस्प्ले हो रहा है वो कितना है, वो अमाउंट का 5% है, लेकिन हमें 10% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 हटा देंगे और 10 लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 10% आ गया। अगर हम यहाँ पे 100% करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो एरर बार है वो नीचे की तरफ पूरा आ जाएगा, उतना ही ऊपर की तरफ रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो एरर बार है वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। दोस्तों ये वही ऑप्शन है जो हमने ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाके यहाँ पे एरर बार
में जाके ये ऑप्शन सिलेक्ट किया था वही है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 है। अगर आपको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो यहाँ पे 1 हटा के 2 करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। तो जरूरियात के हिसाब से आप यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेट कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे है स्टैंडर्ड एरर, इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है। फिर दोस्तों यहाँ पे है कस्टम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बटन ओपन हो जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप वैल्यू टाइप कर लीजिए या तो आप कोई और सेल है उसका रेफरेंस यहाँ पे देके वैल्यू सेट कर सकते हैं। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पॉजिटिव साइड है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें इतनी वैल्यू का वेरिएशन देना है और जो नेगेटिव साइड है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 10,000 का वेरिएशन देना है। तो अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, हार्डवेयर कैटेगरी के सभी जो एरर बार है उसमें ऊपर की तरफ कितना डिस्प्ले हो रहा है, 5,12,000 का एरर बार डिस्प्ले हो रहा है और नीचे की तरफ आप देखोगे तो बहुत ही छोटा सा मतलब कि 10,000 का एरर बार डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपको प्लस और माइनस दोनों में अलग अलग वैल्यू का एरर बार डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एरर बार ऑप्शन में जाएंगे। अगर ये पैनल गलती से बंद हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको एरर बार पे राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट एरर बार पे क्लिक करना है। तो फिर से ये पैनल ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे कस्टम वैल्यू में जाना है और यहाँ पे दोनों जगह पे आप कस्टम वैल्यू दे सकते हैं। पॉजिटिव बार है मतलब कि ऊपर की तरफ जो बार जाता है उसमें आपको कितनी वैल्यू रखनी है, उसमें हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है 1 लाख। दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखनी है और फिर यहाँ पे जो नेगेटिव बार है मतलब कि जो नीचे की तरफ एरर बार जाता है उसमें हमें वैल्यू रखनी है 25,000। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव में भी अलग वैल्यू और नेगेटिव में भी अलग वैल्यू। और अब हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, हार्डवेयर कैटेगरी है उसमें ऊपर की तरफ मतलब कि जो पॉजिटिव एरर बार है वो 1 लाख तक जा रहा है और जो नेगेटिव है वो 25,000 तक ही जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी एरर बार हो उसमें आप अपने जरूरियात के हिसाब से एरर वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों एरर बार के। दोस्तों यहाँ पे जो एरर बार डिस्प्ले हो रहा है उसकी जो लाइनिंग है, उसके लाइनिंग का कलर है, वो सब कुछ हम यहाँ पे फिल एंड लाइन का ऑप्शन है उसमें से हम कर सकते हैं। यहाँ से उसकी विड्थ हम ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन है दोस्तों, वो हमने डिटेल में वीडियो पार्ट नंबर 94 में सीख ली है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसमें हमने ये सभी ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ सिखा है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए ताकि कोई भी एलिमेंट्स हो उसको आप सही में फॉर्मेट कर सको। तो ये था दोस्तों पाइवट चार्ट में एरर बार एलिमेंट्स। इसकी आप दोस्तों प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल, दोनों की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड करके इसकी एक्सरसाइज जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों ग्रिड लाइन के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए इसकी आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।